हर एक ब्रांड की शुरुआत एक आइडिया से होती है और वो आइडिया दुनिया तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट स्टेप है वो ब्रांड का नाम। एक ब्रांड का नाम एक वर्ड नहीं होता, वो उसकी आइडेंटिटी होता है। जब लोग कोई ब्रांड का नाम देखते हैं तो वो लोगों के माइंड में ब्रांड का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वियो के पीछे की कहानी, कैसे मैंने ब्रांड नेम वियो चूज किया और वो पूरी जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा। हाय गाइस, माय नेम इज आमिर। I'm from Pune and I'm on the journey to build India's biggest sleep performance brand, Vio. Welcome to the next dot. तो चलिए बात करते हैं Vio ब्रांड नेम के पीछे की कहानी। जब मैं Vio बिल्ड कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी। मुझे कोई जेनरिक सप्लीमेंट ब्रांड नहीं बनाना था। मुझे ऐसा ब्रांड बनाना था जो कि मॉडर्न हो, सिंपल हो और जो ग्लोबली स्केल हो सके। मैं ऐसा ब्रांड नेम नहीं देख रहा था जो कि सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे। मैं ऐसा ब्रांड नेम देख रहा था जो कि ब्रांड बन सके, वो भी ग्लोबल लेवल पे। जब मैंने वियो ब्रांड नेम सेलेक्ट किया, मैंने 5 क्राइटेरियाज यूज किए और उसके बाद ही मैंने वियो ब्रांड नेम फाइनलाइज किया। फर्स्ट क्राइटेरिया था कि ब्रांड नेम शॉर्ट होना चाहिए। मुझे लगता है अगर ब्रांड नेम ज्यादा बड़े हो गए तो वो कस्टमर को रिमेम्बर करने में हार्ड होते हैं। तो मेक श्योर आपका ब्रांड नेम जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हो। इसीलिए मैंने वियो सिलेक्ट किया जो कि शॉर्ट है। सेकंड क्राइटेरिया है इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। इंडिया में 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। हर एक स्टेट की उसकी अलग लैंग्वेज है। अगर आप आपके ब्रांड का नाम इंग्लिश वर्ड में रख रहे हो तो मेक श्योर कि वो इजीली प्रोनाउंस हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होती है। अगर वो आपका ब्रांड नेम ही प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो वो उसको रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे और वो दूसरों लोगों को रिकमेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो वो ब्रांड नेम आपके कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड नहीं रहेगा। तो मेक श्योर जब भी आप ब्रांड नेम सिलेक्ट करो तो वो इजी टू प्रोनाउंस हो। थर्ड क्राइटेरिया जो मैंने फॉलो किया वो है ब्रांड नेम हमेशा मॉडर्न और प्रीमियम फील दो। अगर आपको आपका ब्रांड बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करना है तो वो प्रीमियम एंड मॉडर्न फील होना चाहिए। अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर से एंड मार्केट से थोड़ी ज्यादा प्राइस चार्ज करनी है तो मेक श्योर आपका ब्रांड नेम प्रीमियम फील हो। अदरवाइज अगर कोई आपका ब्रांड प्रीमियम फील नहीं दे रहा हो तो लोगों के दिमाग में आपके ब्रांड की चीप इमेज क्रिएट हो जाएगी और आप भले ही आपका ब्रांड को कितनी भी क्वालिटी दो बट उसके नाम के वजह से लोग उसको मॉडर्न एंड प्रीमियम फील नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप जब भी ब्रांड नेम सेलेक्ट करो वो मॉडर्न और प्रीमियम फील हो। फोर्थ क्राइटेरिया है कि वो ब्रांड नेम पैकेजिंग पे अच्छा दिखना चाहिए। मेक श्योर जब भी आप ब्रांड नेम सिलेक्ट करो तो उसको एक बार एआई यूज करके नहीं तो कैनवा जैसे ऐप यूज करके एक डमी पैकेजिंग बनाओ और जो आप ब्रांड इमेजिन कर रहे हो, जो आप आपके ब्रांड आइडेंटिटी इमेजिन कर रहे हो, तो वो ब्रांड नेम आपके पैकेजिंग पे प्रिंट करके चेक कीजिए क्या वो फीलिंग दे रहा है, क्या वो मॉडर्न प्रीमियमनेस फील दे रहा है, क्या वो पैकेजिंग पे अच्छा दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप लोग ब्रांड नेम सिलेक्ट करते हो बट जो कलर, जो पैकेजिंग, जो इमेजिन कर रहे हो ब्रांड नेम के साथ नहीं जाता। जो परसेप्शन आप कंज्यूमर के माइंड में बिल्ड करना चाहते हो वो परसेप्शन वो ब्रांड नेम के साथ नहीं बिल्ड हो सकता। तो जब भी आप प्रिंट करोगे आप अलग अलग कलर यूज करेंगे कि जस्ट टेस्ट इट, कि चेक करो एक बार वो पैकेजिंग पे कैसा दिख रहा है, आपका परसेप्शन, आपके ब्रांड इमेजिनेशन वो ब्रांड नेम के साथ फॉलो हो रहा है, तो गो विद दैट। फिफ्थ क्राइटेरिया वीओ नेम चूज करने से पहले फॉलो किया वो है ब्रांड नेम को कोई भी एग्जिस्टिंग मीनिंग नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा ब्रांड नेम चूज करते हो जिसे कोई भी एग्जिस्टिंग मीनिंग नहीं है, वो फ्यूचर में इजी हो जाता है आप उसे खुद मीनिंग दे सकते हो। ऐसे ब्रांड नेम चूज करना चाहिए जिन्हें कोई भी प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग मीनिंग नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल वियो, वियो को कोई भी मीनिंग नहीं है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट नेम। मैं वियो एज अ स्लीप परफॉर्मेंस ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं स्लीप ये मीनिंग वियो से अटैच कर दूंगा और जब भी इन द फ्यूचर कस्टमर्स जब वियो देखेंगे तो उन्हें एक ही मीनिंग याद आएगा, दैट इज स्लीप।
जब भी कोई ब्रांड नेम चूज कर रहा हो तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नेम यूज करना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसे खुद मीनिंग दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो ये 5 क्राइटेरियाज मैंने खुद ने यूज किए वीओ ब्रांड नेम फाइनलाइज करने के लिए। 5 क्राइटेरियाज तो पता चल गए कि ब्रांड नेम चूज कैसे करना है, बट बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि ब्रांड नेम कहाँ पे सर्च करना है, कहाँ पे वो लोग ब्रांड नेम ढूंढे। तो हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट टाइम पीरियड में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एआई वर्ल्ड। आपको बस सिंपल चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, क्लाउड को सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ब्रांड नेम देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी में ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, you just have to give the simple prompt, hey ChatGPT, I'm building a sports brand, give me the brand names which feel modern and premium. That's it. वो आपको 100 to 100 आपको जितने चाहे उतने ब्रांड नेम्स देगा। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है उसका ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं, एंड दैट्स इट। आपके पास ब्रांड नेम है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 मिनट। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पसंदीदा ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम अवेलेबल नहीं रहा, जस्ट गिव द चैट जीपीटी अनदर कमांड दैट, हे चैट जीपीटी गिव मी अनदर 100 नेम्स। वो आपको और 100 ब्रांड नेम्स देगा। सिंपल, क्योंकि अभी देयर इज नो लिमिट आपके पास कितने ब्रांड नेम्स रहेंगे। आपको सिर्फ एक सिंपल ब्रांड नेम चूज करना है जो आपके ब्रांड परसेप्शन के साथ सूट हो। दैट्स इट। इतना सिंपल हो गया है इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। ब्रांड नेम कैसे सिलेक्ट करना है उसके क्राइटेरियाज पता चल गए। ब्रांड नेम कहाँ सर्च करना है वो पता चल गया। बट मैं अब बात करने वाला हूँ एक बिगेस्ट मिस्टेक जो मुझे लगता है बहुत सारे फाउंडर्स करते हैं कोई भी ब्रांड नेम चूज करने से पहले। वो अपना ब्रांड नेम कोई भी जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीओ एज अ स्लीप परफॉर्मेंस ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है स्लीप गमीज। तो कुछ फाउंडर्स क्या मिस्टेक करेंगे, वो अपना ब्रांड नेम एज अ स्लीप गमीज, हेल्थ प्लस, क्विक स्लीप ऐसा जनरलाइज कर देंगे। बट ये ब्रांड नेम्स के साथ मुश्किल है कि लोग इसे याद नहीं रख पाते। ये सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बन के रह जाता है। इससे कोई भी स्केलेबल ब्रांड नहीं बन सकता। तो मैं सारे न्यू फाउंडर्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप ब्रांड नेम सिलेक्ट कर रहे हो तो ये मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। आपके ब्रांड को जनरल डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मत दीजिए, क्योंकि उससे आप ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते। मेक श्योर कीजिए कि वो ब्रांड नेम यूनिक हो। मैं भी मेरे स्लीप परफॉर्मेंस ब्रांड के अंदर स्लीप गमीज सेल करूंगा, बट मैंने मेरे ब्रांड को स्लीप गमीज क्विक स्लीप ऐसा नाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है उससे कोई भी ब्रांड नहीं बनता है। जब मैं वीओ ब्रांड नेम सिलेक्ट कर रहा था तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या नाम चूज करूँ, कैसे होगा, क्या कस्टमर्स को वो पसंद आएगा, क्या मेरे ब्रांड आइडेंटिटी के साथ वो जाएगा, क्या फ्यूचर में वो ग्लोबल ब्रांड बन पाएगा या नहीं। पर ये सारे प्रोसेस में मैंने 2 लेसन लर्न किए। फर्स्ट लेसन जो मैंने लर्न किया वो है ब्रांड नेम को सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एप्पल एप्पल नहीं बेचता, गूगल सर्च इंजन नहीं डिस्क्राइब करता, नाइकी शूज नहीं एक्सप्लेन करता। तो कोई भी ब्रांड नेम को डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। ब्रांड को मीनिंग उससे एक्सपीरियंस से एंड आइडेंटिटी से मिलता है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ना कि उसके नाम से मिलता है। तो आप जब भी ब्रांड नेम सिलेक्ट करोगे तो उसे डिस्क्राइब मत कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इंटेंशनली एफर्ट लीजिए कि जो मीनिंग आप ब्रांड नेम को देना चाहते हो। इन केस ऑफ वीओ, अभी तो वीओ सिर्फ एक वर्ड है, बट होपफुली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सिंबल बनेगा ट्रस्ट का, क्वालिटी का और बेटर स्लीप का। मैं इंटेंशनली एफर्ट लूंगा कि ये तीनों मीनिंग स्लीप, क्वालिटी और ट्रस्ट वीओ ब्रांड नेम के साथ अटैच हो, और आपको भी वही करना है। सेकेंड बिजनेस लेसन जो मैंने लर्न किया वो है, आप जो भी ब्रांड नेम सिलेक्ट करोगे उसे एक कैटेगरी में ही रखिए। अगर आप एक ही ब्रांड नेम अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज करोगे तो वो आई थिंक दैट इज द फास्टेस्ट वे टू किल द ब्रांड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वीओ लॉन्च किया है तो मैं उसे स्लीप कैटेगरी तक ही लिमिटेड रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेंस हेल्थ में जाए, मैं नहीं चाहता वो स्किन केयर में जाए, मैं नहीं चाहता वो वुमेन्स हेल्थ में जाए। और
कंज्यूमर के माइंड में ब्रांड नेम की इमेज डायलेट हो। मैं चाहता हूँ जब भी कंज्यूमर वीओ सुने उसके दिमाग में सिर्फ स्लीप वर्ड आए। और अभी भी मुझे लगता है उसका बेस्ट एग्जांपल है जिलेट। जब भी आप जिलेट सुनते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ शेविंग, ब्लेड्स, ये सारी चीजें आते हैं। जिलेट ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की है, इसलिए इतने सालों के बाद भी कंज्यूमर्स जिलेट के प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। सो एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप आपका खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो उसके नाम ढूंढने के पीछे मंथ्स मत वेस्ट कीजिए। सिर्फ इतना मेक श्योर कीजिए कि आपके ब्रांड परसेप्शन के साथ वो नाम जा रहा है, सिंपल हो, मॉडर्न हो, प्रीमियम फील देता हो। और अभी इन द वर्ल्ड ऑफ एआई मुझे लगता है कि ब्रांड नेम सर्च करना ये इजिएस्ट टास्क है। आपको सिर्फ कमांड देनी है एआई टूल को, वो आपको 100 ब्रांड नेम देगा। और जस्ट चेक कीजिए उसका ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम अवेलेबल है, दैट्स इट, मूव फॉरवर्ड। तो यही वीडियो एंड करते हैं। आप देख रहे हो द नेक्स्ट डॉट एंड माय नेम इज आमिर। अगर आप आपका खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो मैं आपको गुड लक देता हूँ। होपफुली आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आप बिजनेस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं एंड मेरी खुद की ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।